प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विबजोर क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। आज हम सब लोग जानेंगे टेंस क्या होता है, टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और जो टेंस के जितने पार्ट्स होते हैं उनके कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बारीक हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते हैं कि इसमें क्या है। टेंस होता क्या है। अक्सर बच्चे जानते हैं, टेंस पढ़ते हैं, लेकिन टेंस के बारे में नहीं जानते आखिरकार टेंस होता क्या है। तो पहले हम लोग टेंस के बारे में जानते हैं कि टेंस होता क्या है। चलिए देखते हैं। टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम। टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम। देखो, इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं क्रिया के वे रूप जो हमें समय के बारे में बताते हैं। क्रिया के वे रूप जो हमें समय के बारे में बताते हैं उसे टेंस काल कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम। देखिए भैया, टेंस का जो टेंस होता है इसका संबंध हमेशा टाइम से होता है। किस समय में कौन सा कार्य हुआ वो हमको टेंस में नॉलेज मिलता है। अगर कोई भी पूछता है टेंस क्या होता है तो सिंपल सी भाषा में बताओ, टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम। क्रिया के वे रूप जो हमें समय के बारे में बताते हैं उसे टेंस काल कहते हैं। देखो, टेंस इज डिवाइडेड बाई 3 पार्ट्स। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, टेंस इज डिवाइडेड बाई 3 पार्ट्स। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद और पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए हम लोग लिख कर थोड़ा सा देख लेते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान दिया करिए कि अगर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसे आप लोग लिखते जाइए। बहुत बेसिक इस समय चैप्टर चल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से हम नॉलेज देना चाहते हैं सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि पूरे भारत में क्रांति फैलाना है। हर एक बच्चे को इंग्लिश आती होनी चाहिए। ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जिसे इंग्लिश ना आए। चलिए हम लोग देखते हैं कि टेंस के जो 4 पार्ट्स होते हैं, यानी जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग और पास्ट टेंस के भी 4 भाग, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग, इन भागों के बारे में देखते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये 5वां यानी चौथा होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, अगर हम इसमें प्रेजेंट लगा देते हैं तो सब प्रेजेंट का बन जाता है, चारों प्रेजेंट का बन गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हम इसमें पास्ट लगा देते हैं तो सब पास्ट का बन गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हम इसी में फ्यूचर जोड़ देते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम इसका थोड़ा सा हिंदी जानते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल होता है, पास्ट टेंस भूतकाल होता है, फ्यूचर टेंस भविष्य काल होता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि वर्तमान समय में जो भी घटनाएं होती हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती हैं। इस समय जो भी हो रहा है, जैसे हम आप सबको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट टेंस में क्या होता है कि बीती हुई घटनाओं का बोध होता है, यानी बीते समय में, यानी भूतकाल में क्या हुआ, जैसे कल क्या हुआ था उसके बारे में अगर चर्चा किया जाए, अगले वर्ष क्या हुआ था, अगले महीने में क्या हुआ था, अगले हफ्ते में क्या हुआ था, ये सब पास्ट टेंस में ही आता है। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में आने वाली घटनाओं का बोध होता है, जैसे कल क्या होगा, अगले वर्ष क्या होगा, है ना। इन सब के बारे में हम लोग फ्यूचर टेंस में पढ़ते हैं। अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हम लोगों को भेद भी पता चल गया कि प्रेजेंट के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट के भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी मतलब क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट का अनिश्चित टेंस काल, वर्तमान अनिश्चित काल। पास्ट, अब पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, भूत अनिश्चित काल। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, भविष्य अनिश्चित काल, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वर्तमान लगातार काल। अगर हमने पास्ट कंटीन्यूअस बोला तो भूत लगातार काल,
अगर हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोला तो भविष्य लगातार काल। ऐसे ही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, टेंस मतलब काल, वर्तमान पूर्ण काल। अब इसी में हम अगर पास्ट लगा देते हैं तो भूतपूर्ण काल, अगर इसी में फ्यूचर लगा देते हो तो भविष्यपूर्ण काल, यानी भविष्य काल में कोई कार्य पूर्ण होगा। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वर्तमान पूर्ण लगातार काल, यानी देखिए इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो वर्तमान पूर्ण लगातार काल अगर प्रेजेंट लगाए हैं तो। और फिर अगर इसी में पास्ट लगा देते हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है, तो भूत लगातार यानी भूतपूर्ण लगातार काल, भूतपूर्ण लगातार काल। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम इसी में फ्यूचर लगा देते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है, तो इसका हिंदी मतलब ये होता है कि भविष्य पूर्ण लगातार काल। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पहले जानेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में, फिर इनकी भेद के बारे में जानेंगे। विस्तार पूर्वक हर एक टॉपिक को बारीक पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा जो भी हमने आज टॉपिक को बताया समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आप सबको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।